दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। ये रहा दोस्तों मेरा दूसरा भाग, जो मैंने स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सुहांजना में 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, उसका जो वीडियो मैंने कल बनाया था, उसका एक भाग तो मैंने आपको कल ही दिखा दिया था और दूसरा भाग आपको आज दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ पर राजेंद्र सिंह सामंत जी मिले हैं, जो अमरनाथ यात्रा में भी भंडारे वगैरह का इंतजाम करते हैं, लेकिन इनका खुद का कहना है, ये कहते हैं जो हमें पता चला वो ये कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी अगर लंगर भंडारा लगाया जाए, उसकी जो साहिबो नाम की जो कमेटी बनाई गई है, उसके भी ये मेंबर हैं। चलिए हम इनसे ही कुछ बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह भंडारे लगाए हैं और ये कैसे काम करते हैं। सिंह साहब प्लीज़ अपना तजुर्बा हमें कुछ एक्सपीरियंस बताइए आप अपना। ओम त्रिलोकी के स्वामी, ओम त्रिलोकी के स्वामी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी। बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की कृपा और माँ अन्नपूर्णा जी के आशीर्वाद से श्री अमरनाथ धाम में या भारतवर्ष के किसी भी कोने में जहाँ भी भंडारा लगता है, वो सब बाबा जी की कृपा और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद। और दूसरा, यदि मैं कहूँ तो उसमें पूरे भक्तजनों के तन मन और धन के सहयोग से ही ये संभव हो पाता है। परंतु आज मैं जिस स्थान में विराजमान हूँ, यदि मैं कहूँ कि मेरा मानव होना संभव हो गया है यहाँ पर पहुँचकर, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस स्थान में मैं बैठा हूँ, ये ब्रह्मलीन गोलोकवासी श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी की तपी स्थली है और उन्होंने यहाँ पर अपनी जीवित काया के साथ समाधि लगाई थी, अग्नि समाधि। और समाधि यदि मैं कहूँ, समाधि अगर इस जीवन में हमें सफल होना है, तो उसमें हमेशा बोला जाता है कि आप साधना के साथ समाधि की ओर बढ़े, क्योंकि समाधि में ही समाधान है। परंतु इस शरीर के साथ अग्नि में बैठकर अपने आप को उसमें लीन कर देना, जहाँ से हम आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ये द्वारकानाथ शास्त्री जी ने अपनी पत्नी चंपा देवी के साथ अग्नि समाधि तो ली। अगर आज की तारीख में या कभी भी हम ये देखें, अगर हम एक गर्म गिलास, चाय के गर्म गिलास को भी हाथ से पकड़ें और हमारा हाथ जलता है, हम उसको छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई इंसान जीते जी अपने शरीर के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ और अपने चेले के साथ, यशपाल भगत के साथ, इन तीनों ने अग्नि समाधि ली। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत ये थे दोस्तों राजेंद्र सिंह सामंत जी, जिनसे मैंने कुछ बातचीत की और उनके विचार जानने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, अब आपको 108 यज्ञ कुंडों की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर कुछ जोड़े मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और यज्ञ में पूर्ण होती या आहुति वगैरह दे रहे हैं। वो भी आपको दिखाते हैं।
दोस्तों ये 108 कुंडी हवन चल रहा है जो श्री द्वारकानाथ शास्त्री और उनकी धर्मपंत्री की याद में ये सुहांजना गांव में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चल रहा है। इस कुंड के अंदर जब पास जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। जो लोग बैठे हवन कर रहे हैं उन लोगों में एक ख़ास बात है कि सब ने धोती पहनी हुई है। ये पहली बार पूरी विधि विधान से ये हवन किया जा रहा है कि अगर औरतें तो खैर धोती पहनती ही हैं, अगर आदमी भी इस कुंड में अगर आना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं तो उनको भी धोती पहनकर ही आना होगा। ये पंडित बैठे हुए हैं जो मंत्रोच्चारण करते जा रहे हैं। ये हर एक मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी जा रही है। मैं साथ में आपको बताते हुए इस कुंड की पूरे कुंड स्थल की परिक्रमा भी करता जा रहा हूँ। अब देखिए, और वैसे मेरी नज़र में ये पहली बार आया है कि किसी भी हवन स्थल पर आदमियों के जाने की मनाही है। अगर वो जाएंगे तो धोती पहनकर ही जाएंगे, वरना अगर हम देखें तो हम लोग हिंदू सनातनी हैं। हम लोग घरों में भी जग वगैरह करते हैं। जग करने में हम खैर जब बैठते हैं, जग करने के लिए बैठते हैं तो धोती पहनते हैं, लेकिन जब आहुति या पूर्ण आहुति किसी ने भी देनी होती है तो वो आकर किसी भी कपड़े चाहे उसने पैंट पहनी है, पैंट कोट पहनना है, कुछ भी पहना है, वो आके उसमें आहुति दे सकता है। उसकी कभी मनाही हमें की नहीं गई। लेकिन आज यहाँ पहुँचकर पहली बार पता लगा कि अगर हवन कुंड में आना है, धोती के बिना अंदर अलाउड नहीं है। अगर हवन कुंड में आना है या अंदर बैठ के आहुति देनी है तो धोती पहनकर ही आहुति दी जा सकेगी। एक और ख़ास चीज़, इस हवन कुंड के चारों दिशाओं में एक एक पंडित बैठ के जो बाहर एक बेंच पर बैठकर पूजा कर रहा है। चारों दिशाओं में, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक पंडित बैठकर पूजा अपनी वो कर ही रहा है उसमें। लेकिन वाकई ये आज मैंने अपने शहर में, जम्मू शहर में पहली बार ऐसा यज्ञ देखा है और उसका वीडियो बनाने का या उसको कवर करने का एक सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। हालांकि हम परिक्रमा कर रहे थे तो भी इनके एक पंडित ने आगे हमें मना किया कि आप बगैर धोती के इसकी परिक्रमा भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जहां से हम चले थे हम वापस उसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इस हिसाब से हमने एक परिक्रमा अपनी पूरी कर ली है। और दोस्तों, अब आपको मैं जहाँ कथा हो रही है उस तरफ लिए चलता हूँ। बस आप कथा का लुत्फ उठाइए और अपने आप को कृतार्थ कीजिए। अग्नि में पूरे शरीर के साथ महाराज जी विलीन हुए थे, तो वो है 26 अप्रैल 1992। तो अगर हम इसे देखें तो ये इसका योग 25 का 2 और 5 7 और 9 19 जो है 7 और 19 कितने हुए जी? 21। 7 और 19 21 और 6 कितने हुए? 21 और 6 27। 27 और 27 को अगर हम करें 7 और 2 9, तो वो ही 9 द्वारों से बनी हुई इंद्रियां, ये पहले ही फिक्स। और 6 और 2 8 और 9 1992। तो इसका योग अगर हम करें तो ये हमारा 16। तो
तो वो 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं महाराज, ही है बाबा अमरनाथ बर्फानी। कैसे कहूं मैं दो शब्द, आज मेरा सौभाग्य नहीं, महासौभाग्य कहूं तो वो भी छोटा है। पता नहीं किन पुण्य कर्मों की वजह से जागृत हो गया कि मैं इस पावन अवसर पर यहाँ पर आपके सम्मुख खड़ा हूं। इस संसार में आना महत्व नहीं रखता, इस संसार से जाना महत्व रखता है। इस लोक से परलोक गमन की यात्रा जिसकी सफल हुई है ना, वो ही सफल होकर गए, नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों, चाहे वो जल में, चाहे वो थल में, चाहे वो नभ में, किसी भी योनि में विचर रहे। और खासकर हम सब मूर्तियां जिन्हें आदम बोला, आदमी बोला, मनुष्य बोला, आप जब से मनुष्य बना है तब से लेकर अब तक, आज डेट है 24 दिसंबर 2024, तब से लेकर अब तक आप देखें कि जिसको मानव तन मिला वो सच में समाधिस्थ होकर उनके चरणों में विलीन हुआ या मौत को पाया। तो मेरे ख्याल से गिनती में ऐसे महान आत्माएं जो स्वयं इस देह में परम पिता परमात्मा में लीन होकर उसमें विलीन हो गई, वो गिनती में शायद गिन लोगे। उन्हीं में ही मैं आज जिस पावन स्थान में खड़ा हूं, ये पावन स्थान ब्रह्मलीन गोकुल वासी श्री द्वारिका नाथ शास्त्री जी और भगवती दया मई मां चंपा जी का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। असल में हम सबको बाबा जी ने जन्म दिया इसीलिए है कि इस प्रकार से विलीन हो जाए। जन्म से लेकर मरण तक का जो समय हमें मिला है ना, वो जन्म से लेकर मरण तक के समय को जिसने मरण ना पाकर मिलन में बदला, उसका ही जीवन सफल हुआ है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप इस दायरे में, इनके सानिध्य में यहाँ पर विराजमान हो। क्योंकि यदि मैं ये कहूँ कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि मैंने अपने इस देह के साथ उस जगह में प्रवेश कर लिया है जो अपने आप में चेतन है और सबको चेतन करती है।
मैंने इस जगह को अपनी आंखों से देख लिया, मेरी आंखों का देखना सफल हो गया। जो इसका कार्य बाबा ने इनको देखने का दिया ना जी, आज सफल हो गया कि मैंने इस पावन धरती को देख लिया, इसको महसूस कर लिया। मेरे पास शब्द नहीं है महाराज कि मैं इसमें गुणगान कर सकूं इन शब्दों का। बस मैं तो यही कहूंगा, मैं से बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जहां परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, शब्दातीत है वो, सबसे पहले शब्द ही खत्म होता है। अगर मैं संसार की बोली में बोलूं तो बोलती बंद हो जाती है, हम चुप होकर बस भूल जाते हैं। तो मैं आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हम सब ब्रह्मलीन गोकुलवासी श्री द्वारिका नाथ शास्त्री जी के पद चिन्हों में चलना तो बहुत मुश्किल है। एक ऐसी अच्छाई अपने चरित्र में उतार ले जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, बस। और मैं डेट देख रहा था, देखो जन्म तिथि 64वां जन्म महाउत्सव है ये हमारे महाशास्त्री जी का 64वां। तो 6 और 4 कितने होते हैं जी? 6 और 4 10। और ये देह रूपी घर दसम दरबार, 9 इंद्रियां दसम द्वार, 9 इंद्रियां दसम द्वार, 10 इंद्रियों से बना हुआ घर है। तो इस अवसर पर हम यहाँ विराजमान है कुलदीप जी, इस अवसर पर। तो आज ये 64वां वर्ष महाउत्सव हमारे लिए और भी पूजनीय है। और जन्म तिथि है 25 दिसंबर 1960। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी इतना प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और साथ में अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे मेरी कमियां ज़रूर बताइए। धन्यवाद।